हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अक्षय क्लासेज में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के गृह विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जहां से परीक्षा में सीधे सीधे छप के प्रश्न आएंगे और आप एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से हल करके आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट, अगर ये हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल अक्षय क्लासेज पर यदि पहली बार आप लोग विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, आपका पहला प्रश्न है, गृह विज्ञान का अर्थ है कला, विज्ञान, कला और विज्ञान या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, गृह विज्ञान का अर्थ होता है कला और विज्ञान। क्या होता है? कला और विज्ञान। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, आपका दूसरा प्रश्न है, सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के उपरांत प्राप्त होता है वेतन, पेंशन, बोनस या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सरकारी कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होता है तो उसको पेंशन मिलता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि घर की सफाई के परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य ठीक रहता है, घर आकर्षक होता है, गृह व्यवस्था बनी रहती है या इनमें से ये सभी, माने सभी चीजें होती है। जब हम घर के सफाई करते हैं तो स्वास्थ्य भी सही रहेगा, घर सुंदर भी दिखेगा, गृह व्यवस्था भी बनेगी, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि सजावट का क्या अर्थ है। सजावट का अर्थ क्या है? पर्दे लगाना, चित्रों से घर सजाना, फूलों से घर सजाना या घर को सुव्यवस्थित रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घर को सुव्यवस्थित रखना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि H2O रासायनिक सूत्र है। H2O किसका रासायनिक सूत्र है? तो वायु का, जल का, हवा, पानी और हवा। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा H2O जो है वो जल का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? विब्रियो कैलेरी, साल्मोना टाइफी, क्लास्ट्राइडियम टिटेनी या एंट एबीबा हिस्टोलिटिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हैजा हमेशा विब्रियो कैलेरी के द्वारा फैलता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण कहते हैं, पर्यावरण किसको कहते हैं? प्रदूषण को, वातावरण को, पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कचरा प्रबंधन क्यों आवश्यक है? घर की सुचारू सफाई के लिए, केवल दिखाने के लिए, केवल सरकारी निर्देशों के पालन हेतु या औपचारिकता निभाने के लिए। तो देखिए, कचरा का प्रबंधन करना क्यों जरूरी है? तो घर की सुचारू रूप से सफाई के लिए, यानी कि राइट आंसर इसका ए वाला सत्य हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 25 से 30 बार, 20 से 25 बार, 15 से 18 बार या 5 से 10 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 15 से 18 बार हम लोग क्या करते हैं? तो सांस लेते हैं। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम विधि से सांस कब दिलाई जाती है? जल में डूबने पर, फांसी लगाने पर, दम घुटने पर या तीनों अवस्थाओं में ही। तो देखिए, कृत्रिम विधि से सांस कब दिलाते हैं या कब दिलाई जाती है? तो इन तीनों अवस्थाओं में दिलाई जाती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है
कि स्ट्रेचर का प्रयोग कब किया जाता है? खेलने के लिए, बाजार जाने के लिए, रोगी को ले जाने के लिए, घूमने के लिए। तो स्ट्रेचर का प्रयोग हम रोगी को ले जाने के लिए करते हैं। इसका राइट आंसर सी सत्य हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि पुलटिस लगाने से क्या लाभ होता है? दर्द कम होता है, सूजन घटती है, ठंडक पहुंचते हैं, या ये सभी चीजें होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पुलटिस लगाने से दर्द कम होता है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार, 80 बार, 100 बार, या 200 बार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 72 बार धड़कता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। बजट की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? भोजन है, आवास है, वस्त्र हैं, या ये सभी है? तो देखिए, बजट की मूलभूत आवश्यकताएं ये सभी चीजें होती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। बचत का मुख्य प्रयोजन है मनोरंजन के लिए, कीमती आभूषण खरीदने के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए, भविष्य के आवश्यक एवं आकस्मिक व्यय के लिए। तो बचत का मुख्य प्रयोजन यानी बचत का मुख्य लक्ष्य होता है कि भविष्य के आवश्यक एवं आकस्मिक व्यय के लिए। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बचत आर्थिक सुरक्षा का साधन है। स्कूली बच्चों के लिए, पड़ोसियों के लिए, स्वास्थ्य स्वयं एवं आश्रितों के लिए, मेहमानों के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बचत आर्थिक सुरक्षा का साधन जो है स्वयं के लिए भी और आश्रितों के लिए भी होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपीटी का टीका किन रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है? आपका पहला ऑप्शन है कि डायरिया, पोलियो एवं टिटनेस से, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस से, डिप्थीरिया, पोलियो, टाइफाइड से, डायरिया, कुकुर खांसी, या टिटनेस से। तो डीपीटी का टीका देखिए हम लोग डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस के लिए लगवाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, कपड़ा काटने का उचित स्थान है गोद में रख करके, हाथ में ले करके, मेज या पटरे पर रख करके, या कहीं पर भी। तो कपड़ा कहाँ काटते हैं? तो मेज या पटरे पर रख करके काटते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है वस्त्रों को धोने का लाभ है। वस्त्र साफ हो जाते हैं, वस्त्रों की दुर्गंध दूर हो जाती है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है, या ये सभी? तो वस्त्र के धोने का ये सभी लाभ होते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। रसोई घर के निकट नहीं होना चाहिए। शौचालय, शयन कक्ष, बच्चों का कमरा, या भोजन कक्ष? तो देखिए, रसोई घर के निकट शौचालय नहीं होना चाहिए। राइट आंसर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है किस प्रकार के भोज्य पदार्थ हमें रोगों से बचाते हैं? बिस्कुट, चावल, ताजे मौसमी फल व हरी सब्जियां, या चीनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताजे मौसमी फल एवं हरी सब्जी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का प्रमुख साधन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, या खनिज लवण? तो ऊर्जा का प्रमुख साधन कार्बोहाइड्रेट होता है। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तत्व के कारण हड्डियां मजबूत होती है? लौह तत्व के कारण, सोडियम के कारण, मैग्नीशियम के कारण, या कैल्शियम के कारण? तो कैल्शियम के कारण हड्डियां मजबूत होती है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा अंग है जिसमें हड्डी टूटने पर भी
खपची नहीं बांधी जाती है? कलाई है, घुटना है, खोपड़ी है या कोहली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि खोपड़ी है। क्या हो जाएगा? खोपड़ी है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए, बी एवं सी, विटामिन बी एवं सी, विटामिन ए, डी, विटामिन ई और के। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि रोगी का भोजन होना चाहिए, गरिष्ठ होना चाहिए, चटपटा होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए या बिना पक्का होना चाहिए? तो रोगी का भोजन क्या होना चाहिए? सुपाच्य होना चाहिए। राइट आंसर सी हो जाएगा। मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है? 5 जोड़ी, 10 जोड़ी, 20 जोड़ी या 12 जोड़ी? तो मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मोच का लक्षण है पीड़ा होना, सूजन होना, मांसपेशियों में खिंचाव या ये सभी? तो देखिए जब भी मोच आता है तो ये सारे लक्षण होते हैं। इसके हिसाब से राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है, 1 होती है, 2 होती है, 4 होती है या 5 होती है? तो मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या 2 होती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है तेज ज्वर में, तीव्र वेदना में, हड्डी टूटने पर या मोच आने पर? तो देखिए बर्फ की टोपी का प्रयोग तेज ज्वर में करते हैं। जब हमें बहुत ज्यादा बुखार हो जाता है तो बर्फ से सिकाई करते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है संचय का जमा खाता किसके लिए है? वृद्धों के लिए हैं, स्कूली बच्चों के लिए हैं, नौकरी करने वालों के लिए हैं या श्रमिक वर्ग के लिए हैं? तो संचय का जमा खाता स्कूली बच्चों के लिए हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सजावट से पूर्व आवश्यक है चित्र एकत्र करना, कालीन खरीदना, फूलों का चुनाव करना या कमरे की सफाई करना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कमरे की सफाई करना। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि क्षय रोगी को क्या नहीं देना चाहिए? मौसमी, रस वाले फल, मिर्च या मसालेदार भोजन, दूध और आपका अगला ऑप्शन है अंडा। तो देखिए क्षय रोगी को क्या नहीं देना चाहिए? तो मिर्च एवं मसालेदार भोजन नहीं देना चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन है कि रसोई के फर्श की सफाई करनी चाहिए, प्रतिदिन करनी चाहिए, हफ्ते में 1 बार करनी चाहिए, महीने में 1 बार करनी चाहिए या इनमें से कोई नहीं? तो रसोई के फर्श की सफाई प्रतिदिन करना चाहिए। राइट आंसर ए हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भोजन में किस पोषक तत्व की कमी से घेघा रोग हो जाता है? प्रोटीन के कमी से, कैल्शियम की कमी, आयोडीन के कमी या वसा की कमी? तो आयोडीन के कमी से घेघा रोग हो जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन का स्रोत है दालें, अंडा, मछली या ये सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। प्रोटीन का स्रोत ये सभी चीजें हैं। किसी भी भोज्य पदार्थ से ऊर्जा को नापने की इकाई है। तो ऊर्जा नापने की इकाई क्या है? कैलोरी है, ग्राम है, औंस है या डिग्री है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कैलोरी है।
किसी भी भोज्य पदार्थ से ऊर्जा नापने की इकाई कैलोरी है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि बचत की आवश्यकता है मनोरंजन के लिए, बंगला खरीदने के लिए, भविष्य के आकस्मिक खर्चों के लिए या ये सभी। तो बचत की आवश्यकता इन सभी चीज़ों के लिए है। जब आपके पास पैसा होगा मनोरंजन भी कर सकते, बंगला भी खरीद लेंगे, भविष्य में छोटे मोटे खर्चों के लिए भी तैयार रहेंगे, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा ये सभी। आपका अगला क्वेश्चन है कि फूलदान में फूल न सूखने के लिए पानी डालना चाहिए, नमक वाला पानी, तांबा पानी, सोडा वाला पानी या साबुन से संबंधित पानी। ठीक है, तो नमक वाला पानी डालना चाहिए ताकि फूल ना सूखे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि संक्रामक रोग फैलते हैं वायु द्वारा, जल के द्वारा, संपर्क के द्वारा या ये सभी। तो संक्रामक रोग जो है इन सभी चीजों से फैलते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि रेशमी वस्त्रों को कैसे धोना चाहिए, पीट करके, रगड़ करके, पटक करके या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है, गुण है, नमक है, नींबू है या हल्दी है। तो सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत नमक को माना जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भोजन पकाने का उद्देश्य है भोजन को सुपाच्य बनाना, भोजन को रोगजनक रोग जीवों से मुक्त करना, भोजन को विविधता प्रदान करना या ये सभी। तो इसका राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। भोजन इन सभी चीजों के लिए पकाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ लेने से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है, ग्लूकोज, विटामिन, प्रोटीन या खनिज लवण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ग्लूकोज लेने से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य है बचत करना, व्यय पर नियंत्रण करना, आय का ज्ञान या ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। पारिवारिक बजट इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके बनाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बचत सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन है बॉक्स में रखना, बैंक में जमा करना, पड़ोसियों के घर रखना, इनमें से कोई नहीं। तो बचत को सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन है कि बैंक में जमा करना। आपका अगला क्वेश्चन है कि घर का कूड़ा करकट डालना चाहिए कूड़ेदान में, घर के किसी कोने में, गली में या पड़ोसियों के घर के सामने। तो देखिए कूड़ा करकट हमेशा हम लोग को कूड़ेदान में डालना चाहिए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु घर की सजावट की है। ठीक है, पेन, फूल, झाड़ू या बाल। तो देखिए इसका राइट आंसर फूल हो जाएगा। फूल से ही हम घर को सजाते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 50 ग्राम होते हैं, 1500 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं या 2000 ग्राम होते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। गृह गणित से संबंधित है और मैंने गृह गणित की वीडियो इसी चैनल पर अपलोड किया है, तो जा करके देख लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र है HO, H2O2 या H2O। तो देखिए जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। तो इस प्रकार से आपके पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर
और कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।